हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरिया एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे फेमस एक्टिव हैकिंग ग्रुप्स के बारे में। आपको जानकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि एक्टिव हैकिंग ग्रुप्स क्या है। फ्रेंड्स, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप किसके निशाने पर हैं, या फिर एक आप अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ यानी कि हैकिंग और बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। जैसे कि हाल ही में वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक हुआ जिसने पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया था, ये भी एक हैकिंग ग्रुप का ही काम था। ऐसे ही फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे बड़े बड़े अटैक्स होते हैं जिनमें हैकिंग ग्रुप्स अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ हैकिंग ग्रुप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको हैरान कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने अनोनमस, लूलजैक जैसे ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया था और आपने पहले सुन भी रखा होगा, लेकिन आज मैं जिन ग्रुप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल उससे अलग हैं और ये अपने टाइप का पहला वीडियो है, तो आपको ये पसंद आएगा। इसीलिए इसे शुरू से एंड तक पूरा देखें और समझें इन ग्रुप्स का काम क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और उससे पहले बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो नाम आता है इसमें आता है ब्यूरो 121। ब्यूरो 121 है क्या? ये भी एक हैकिंग ग्रुप ही है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको इससे पहले बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। सो इसके लिए मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है, ये सारा कुछ इंटरनेट से ली गई इन्फॉर्मेशन ही, आप वहाँ से इसके बारे में और डीपली पढ़ सकते हैं। हालांकि ब्यूरो 121 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे नॉर्थ कोरिया जो गवर्नमेंट है वो खुद ही इसे स्पॉन्सर्ड करती है, वो इसे चलाती है, उनका खुद का इंटरेस्ट हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ के अंदर है। इसके लिए उन्होंने एक नॉर्थ कोरिया के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोमेशन नाम का एक स्कूल जो उन्होंने चला रखा है, और इसकी जो प्राइमरी विंग होती है वो इसका जो हैकिंग ग्रुप होता है प्राइमरी विंग का, उसे ही हम ब्यूरो 121 के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि लगभग 1800 से ज़्यादा लोग काम करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया का जो ये हैकिंग ग्रुप है उनका बनाने का जो मेन पर्पज़ है या उनके जो ज़्यादातर फोकस होता है, उनका पूरा जो फोकस है वो होता है साउथ कोरिया पे अटैक्स करने को लेकर। तो साउथ कोरिया में जितने भी अटैक्स होते हैं ज़्यादातर चाहे वो मैलिशियस गेमिंग ऐप्स को लेकर उनका टारगेट हो साउथ कोरिया की, या फिर उसके प्रेसिडेंट की वेबसाइट को लेकर हो साउथ कोरिया की, या फिर उनके डेटा को डिस्ट्रॉय करना और वेबसाइट हैकिंग या बैंकिंग फंड्स वगैरह को ट्रांसफर करना, इतना भी जो भी इनका टारगेट होता है वो मोस्टली साउथ कोरिया को लेकर ही होता है, ऐसा माना जाता है ब्यूरो 121 के बारे में। और ये भी अपने आप में काफ़ी खतरनाक हैकिंग ग्रुप्स में से एक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक और हैकिंग ग्रुप के बारे में जिसका नाम है चायोस कंप्यूटर क्लब। जितना अजीब इसका नाम है उतना ही अजीब ये ग्रुप भी है। चायोस कंप्यूटर क्लब के बारे में फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि ये अब तक के सबसे पुराने हैकिंग ग्रुप्स में से एक है। इसे फाउंड किया था जर्मन्स के द्वारा 1981 में। और फ्रेंड्स, इस हैकिंग ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले इसके बारे में जो पता चला 80s में, इसके बारे में तब पता चला जब इन्होंने डच बंस पोस्ट के अंदर एक फ्लॉ के बारे में पता किया जो कि ऑनलाइन सिस्टम में था। तो तभी से ये जो ग्रुप था चायोस कंप्यूटर क्लब ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया, लेकिन ये ग्रुप अभी भी एक्टिव बना हुआ है ऐसा माना जाता है। अब हम जानते हैं एक और हैकिंग ग्रुप्स के बारे में जिसका नाम है सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी। फ्रेंड्स, सीरियन जैसे ही नाम आ गया सीरिया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये हैकिंग ग्रुप किस तरह का होगा, क्या इसके काम होंगे और कितना डेंजरस या खतरनाक ये जो हैकिंग ग्रुप हो सकता है। सीरिया में आए दिन आतंकवादी हमले जो हो रहे हैं इनके बारे में आप बिल्कुल बखूबी जानते ही होंगे, और ऐसा माना जाता है कि SEAC जो हैकिंग ग्रुप है इसका सीधा जो संबंध है वो ईरान और हिजबुल्लाह से है। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े, ये ऐसा बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े हैकिंग अटैक्स को अंजाम देने की कैपेबिलिटीज़ इनके अंदर है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को भी अपने निशाने पे रखा हुआ है और ऐसे बहुत बार कई तरह के हैकिंग अटैक्स भी इन्होंने किए हैं जो कि वेस्टर्न न्यूज़ के आउटलेट्स हैं उन पे इन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया है। जो जितना अजीब इसका नाम है ये यूनिक भी है इसके साथ साथ, क्योंकि इसका जो टोन है, जो इसका स्टाइल है, दैट सारी चीज़ें बहुत यूनिक और अलग हैं। उनके बारे में आप ज़्यादा डीपली अगर जानना चाहते हैं तो नेट से आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस ग्रुप के बारे में मैं नाम लूँ तो शायद इस ग्रुप के साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आप इसका जो पोस्टर है उसे देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस हैकिंग ग्रुप का है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं अनोनमस हैकिंग ग्रुप्स के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये सही भी है, सही चीज़ों के लिए काम करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग गलत हैं, लेकिन फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप अगेंस्ट द लॉ जाके कोई भी काम करते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, अगर आप कानून के खिलाफ कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो इलीगल ही माना जाएगा। हालांकि अनोनमस हैकिंग ग्रुप्स जो ओरिजिनेशन इसका माना जाता है 2003 में माना जाता है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े हैकिंग अटैम्प्ट्स को अंजाम दिया है। ये ही एक ऐसा हैकिंग ग्रुप है फ्रेंड्स जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन ISIS को भी
धमकी दे डाली थी और उसकी 20,000 से ज़्यादा साइट्स को हैक कर लिया था। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा इन्होंने बहुत सारी अलग अलग कैंपेन्स भी चलाई हुई थी, जिन कैंपेन्स में एंटी चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या एंटी चर्च साइंटोलॉजी है, इस तरह की जो कैंपेन थी वो शामिल है। लेकिन फ्रेंड्स, बात वही है, अगेंस्ट द लॉ अगर ये कोई भी काम करे तो वो इलीगल सी होता है। बाकी आप इन चीज़ों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक और हैकिंग ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई के बारे में आपने बहुत सारे टूल्स के बारे में भी सुना होगा। इसके बहुत सारे टूल्स भी हैं जिन्हें हम हैकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि ईस्टर्न यूरोप और रसिया की स्पॉन्सर्ड हैकिंग टीम है। स्पॉन्सर्ड मतलब वो लोग इन चीज़ों को स्पॉन्सर्ड करते हैं। लेकिन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द इंटरनेट है, तो इसमें मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है कि जैसे कि मैंने इन चीज़ों को बनाया है। लेकिन काफ़ी हद तक इतना सही है गलत है, आप उन चीज़ों को जज कर सकते हैं। इस ड्रैगन फ्लाई ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनका जो मेनली टारगेट्स होता है बाकी हैकिंग ग्रुप से बिल्कुल अलग होता है। फ्रेंड्स, कई बार अगर आप इन्फॉर्मेशन सुनते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी को हैक कर लिया, लाइक पानी की कोई चीज़ थी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था वाटर होल कर अटैक करके, या फिर वाटर को भी हैक किया जा सकता है। तो इस तरह की जो पावर ग्रिड हो गया, एनर्जी इंडस्ट्री हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनके टारगेट पर होती हैं। तो इन्हीं का एक और हिस्सा है जिसे हम APT के नाम से जानते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं या नहीं, ये तो क्लियरली नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बड़े बड़े जो इनके मोस्ट फेमस अटैक्स हैं, उनमें से हम ऐसा कह सकते हैं स्पेयर फिशिंग और वाटरिंग होल अटैक्स इनके बहुत ज़्यादा फेमस अटैक्स में से एक रहे हैं। फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्लाई के बाद जैसे कि अभी आपने नाम सुना होगा APT 28 करके भी एक हैकिंग ग्रुप है, और जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था। ऐसा माना जाता है कि जो APT है वो फंडिंग करता है ड्रैगन फ्लाई को। APT 28 जो नाम दिया था ये FireEye के द्वारा दिया गया है। APT का मतलब होता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप। तो ऐसा बिल्कुल क्लियर्ड है, वो आप देख सकते हैं कि ये फंडिंग करता है नहीं करता है, ये तो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन इनका जो मेनली टारगेट होता है वो सारे टारगेट्स या उन सारी चीज़ों पे ये लोग काम करते हैं जो रशियन गवर्नमेंट का जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। ये लोग रशियन स्पीक करते हैं और ये गवर्नमेंट की बहुत सारी स्पॉन्सर्ड चीज़ों को ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं। ऐसी उन्हें अथॉरिटीज़ होती हैं, मतलब बहुत सारा काम ये वहाँ से कर सकते हैं। इन्हें हैकिंग के बहुत सक्सेसफुल मेथड्स इन्होंने इन्वेंट किए हैं, जिनमें इन्होंने बहुत बड़े बड़े हैक्स को भी अंजाम दिया है, जिनमें नाटो हैक है, पॉलिश गवर्नमेंट वेबसाइट हैक है, या जॉर्जिया मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें वो भी इन्होंने एक बार पे अंजाम दिया था। तो इस तरह के बड़े हैकिंग अटैक्स भी इनके नाम पर दर्ज हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ अलग हैकिंग ग्रुप्स, अनोनमस को छोड़कर लुलजैक, अनोनमस और उनके अलावा बाकी हैकिंग ग्रुप्स भी जो कि बहुत बड़े लेवल पे अपना रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में आज मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।